सब लोग बोलिए। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाई, सबको याद है? कोई टेंशन वाली बात? फॉर्मूला वेट बाई, चलिए एन फैक्टर के जगह पे क्या क्या लिए थे? देखिए जब आप बात करते हैं तो हमको बहुत सुनाई देता है, और जब आप जवाब देते हैं तो हमको थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलिए। एन फैक्टर में पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले वैलेंसी खोजते हैं। क्या खोजते हैं? वैलेंसी नहीं मिले तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का, ये भी नहीं मिले तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या खोजते हैं? ये भी नहीं मिले तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या खोजते हैं? स्टेट। ये लिखा हुआ आ रहा है सही से वहां तक? या ये भी नहीं मिले तो एसिडिटी। क्या खोजते हैं? और ये भी नहीं मिले तो बेसिसिटी। और खुशी की बात यह है कि एक बार में एक से ज्यादा चीज मिलेगा, एक बार में आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा? सबसे पहले एलिमेंट है ना, एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा भाई? एन फैक्टर में वैलेंसी, एन फैक्टर में क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला है ना, फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, आयनिक वेट भी हो सकता है, और एन फैक्टर पे इतना कुछ हो सकता है। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 40/2 कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है। क्या बोले? इक्विवेलेंट वेट का अगर आप इसमें यूनिट लगा देंगे तो बदल जाएगा, यूनिट लगा देंगे तो, और आपको बताए थे कि उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 ग्राम। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। फिर से देखिए इक्विवेलेंट वेट, मान लीजिए कैल्शियम पे चार्ज है, कितना चार्ज है? +2। तो कितना हो जाएगा? 40/2 कितना हो जाएगा? 20। ये भी बताए थे आपको कि वेरिएबल वैलेंसी में वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट होगा, नहीं बताए थे? जैसे Fe का बताए थे, Fe++ में Fe क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट बाई 2, आयनिक वेट बाई 2, और Fe3+ में क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट या आयनिक वेट बाई 3। याद आ रहा है ना? Fe 2 वैलेंसी तो होगा ना, +2 भी, और उसी तरह से कॉपर के लिए बताए थे +1 और +2। जो चार्ज हो उसी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, जो चार्ज हो उसी का। जरा देखिए इधर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं CaCO3 का। सब लोग को दिख रहा है? बोलिए हाँ ना। किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं? कंपाउंड को ब्रेक किए थे, कैल्शियम पे ++ होता है और कार्बोनेट पे कितना होता है? -। बोलिए क्या बोले? कैल्शियम पे क्या होता है? ++। एन फैक्टर या तो प्लस वाला या माइनस वाला। टोटल प्लस इक्वल टू टोटल माइनस, टोटल प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, 100/2 इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? बोलिए हाँ ना। किसी को कोई दिक्कत? किसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फार्मूला लगा है? फार्मूला वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम रहता तो एटॉमिक वेट, आयनिक रहता तो आयनिक। बाई में क्या होता? एन फैक्टर। एन फैक्टर में क्या क्या आ सकता था? वैलेंसी, चार्ज, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे, ये सब आगे। अभी हमने किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया? कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना हो गया? 100/2 कितना आ गया? 50। अब हम इसका ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या ले रहे हैं? जिसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे उसी का इक्विवेलेंट लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, और उसमें क्या लगा देंगे? तो हम किसका लेने जा रहे हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। किसका लेने जा रहे हैं? कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। कितना आ जाएगा? ये सबको समझ में आ गया? तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 100 ग्राम। पक्का ना? तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा?
कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं ना है। जरा मोल में बता दीजिए, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? मास पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। याद आया कितना होता है? बोलो हाँ ना। अब मान लो तुमको 500 ग्राम, इधर आ सकते हैं? कहाँ तक आ सकते हैं? है, मान लीजिए आपके पास 400 ग्राम दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था? कहाँ दिया हुआ था? प्रॉब्लम में कहाँ दिया हुआ था? तो मोल कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, मोल कितना हो जाएगा? अरे 1 मोल कितना होता है? 100 ग्राम। 1 मोल कितना होता है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 1 मोल तो 400 ग्राम में है। 400 बाई 100 नहीं हो जाएगा बाबू? नहीं ना, फार्मूला भी पढ़े, वेट गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट गिवन बाई 100 ग्राम में कितना मोल? 1 मोल। बोलो 100 ग्राम में कितना मोल? 1 मोल। तो 400 ग्राम में क्या हो जाएगा? 400 बाई 100 मोल आ गया। बोलो कितना मोल आ गया? नहीं सुनाई दिया, कितना मोल आ गया? अब आपसे पूछे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पूछे? क्या करेंगे? 400 बाई 50 ना करेंगे बाबू? तो क्या किए? फार्मूला क्या आ गया? वेट गिवन बाई इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। यहाँ क्या फार्मूला आ गया? बोलिए। ये तो पहले से पढ़े हुए बाबू, कई बार पढ़े, याद है। गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। यहाँ क्या आ गया? गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अब मान लीजिए फार्मूला भूल गए थे, यहाँ से निकाल लेते। 50 ग्राम में कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बोलिए 50 ग्राम में कितना? तो 100 ग्राम में कितना? 200 ग्राम में कितना? 400 ग्राम में कितना? 8। नहीं निकाल सकते थे? तो 400 ग्राम में कितना आ गया कट के? बोलिए 8 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब नंबर निकल गया, नंबर ऑफ क्या निकल गया? ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया ना। 2 फार्मूला जो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो पहला तो मोल है। क्या है? कैसे निकालते हैं? बोलिए वेट गिवन बाई में मॉलिक्यूलर वेट। सामने है अभी, है ना? सामने समझ के याद कर जाओ, ठीक है? कई बार पढ़े और आपको याद भी है। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए बोलिए क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हैं? सेम फार्मूला। क्या हो जाएगा? वेट गिवन। बोलिए वेट गिवन बाई में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चलिए फिर से बताइए, ये कितना हो गया था? 400 बाई 100 कितना मोल हो गया? 4 मोल। कितना मोल हो गया? 4 मोल। और ये कितना हो गया? 400। वेट गिवन ऊपर भी है, वेट गिवन ऊपर भी है। यहाँ बाई में मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ बाई में क्या है? इक्विवेलेंट वेट। कितना हो जाएगा? बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना है? 50। कितना आ गया? कितना मोल? यहाँ आ गया 4 मोल। और यहाँ कितना आ गया? अब आपसे कोई पूछे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? क्या पूछे? इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। यही 2 एन फैक्टर है बाबू। बोलो तो क्या रिलेशन आ गया आज के बाद? केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कि मोल में अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल में अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाता है? ये बात समझ में आई कि नहीं? मोल में अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एन फैक्टर से, तो क्या आ जाता है? कैसे? देखो ना 400 ग्राम लेके चले थे। कितना लेके चले थे? 400 ग्राम में मोल कितना आ गया? 4 मोल। ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? ग्राम 8। तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आ जाएगा। तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन फैक्टर से। क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा? और आपको पता है कि मोलारिटी में मोल आता है, नॉर्मालिटी में क्या आता है? पता है ना बाबू? क्या बताए? सब लोग बताए तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या बताए? सब लोग बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नहीं सुनाई दिया? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ, ये वॉल्यूम है। क्या है? उसी तरह से नॉर्मालिटी क्या हो जाएगा? नॉर्मालिटी मोल के जगह पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई में सेम यहाँ रख दो, सेम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खाली मोल के जगह पे क्या हो जाएगा? ग्राम। मोल के जगह पे क्या हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? नॉर्मालिटी में। मोलारिटी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? कब? जब मोल की जगह पे क्या रख देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या रख देंगे? बात समझ में आई ना? जिसको मोलारिटी आ गया, नॉर्मालिटी आ गया, वो समझ लो कि बहुत आगे है, बहुत आगे। उसमें भी नॉर्मालिटी आ गया तो समझ लो कि बहुत ही आगे है, बहुत ही। तो पूछ ना लो, विदेश में पढ़ रहा है, नॉर्मालिटी पूछ के देखो, हालत खराब हो जाता है। बात समझ में आई? तो पहले इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए?
क्योंकि बिना इक्विवेलेंट वेट निकाले ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले अगर ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए रिलेशन क्या है। अगर आपको नॉर्मलिटी चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या चाहिए? और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो क्या चाहिए, एन फैक्टर। मतलब नॉर्मलिटी के लिए क्या चाहिए, फिर से बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए। कोई टेंशन वाली बात। फिर से एक बार बताइए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, वैलेंसी, चार्ज, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट। हम इससे पहले बहुतों का निकाले हैं ना, तो ऐसा ऐसा कंपाउंड का निकाले हैं कि आपको, आप तो ये तो पिछले क्लास में ही ना पढ़ लिए थे हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड का निकाले हैं। ऐसा ऐसा का निकाले थे कि आपके पास जवाब नहीं था, क्या आप वैलेंसी में खोए हुए थे। चलिए उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, तो निकाल लिया। अभी हम समझाने के लिए सिंपल लिए थे, क्या पिछले क्लास में काफ़ी हार्ड का निकाले हैं इक्विवेलेंट वेट, नहीं निकाले क्या। चलिए तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो गया, फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर 100/2 कितना आ गया, फिर इक्विवेलेंट वेट निकल गया। क्यों इक्विवेलेंट वेट निकाले, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। क्या चाहिए, हाँ, जैसे 1 मोल के लिए क्या चाहिए, 1 मोल के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। बोलिए 1 मोल के लिए क्या चाहिए। उसी तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ के लिए क्या चाहिए, समझिए। फिर कल नहीं आना, ठीक है, फिर क्लास छोड़ देना। अरे कल मतलब जब भी छोड़ते हो, कल का मतलब जब भी छोड़ते हो, समझिए बात को। फिर से बताएं, आप लोग बता दिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, बोलिए एक बार फिर से बोलिए, कहाँ से स्टार्ट किए। क्या होता है, एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं, आयन का भी निकाल सकते हैं। खाली ध्यान किसके बारे में रखना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है, वैलेंसी, चार्ज, ठीक है। जैसे पूछता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, क्या पूछता है, तो 23/1। वैलेंसी सोडियम का कितना होता है, 1। 23 क्या हो जाता है, 1 सोडियम के केस में, नहीं। ऑक्सीजन के लिए क्या बताए थे, ऑक्सीजन के लिए क्या बताए थे पिछले क्लास में, 16/2। क्या बताए थे, हाइड्रोजन के लिए क्या बताए थे, 1/1। क्लोरीन के लिए क्या बताए थे, 35.5/1। याद आ रहा है ना, बोलिए। एक ही तो अटपटा कंपाउंड लिखे थे, उसी में तो आपका हालत खराब हो गई। हाँ, Mg3C2 लिख दिए थे, हालत खराब हो गया था। वैलेंसी खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे, क्या लिख दिए थे, Mg3C2। क्या किए थे, 3C2 नहीं। अब कहेगा वैलेंसी, तो वैलेंसी अब ऊपर उठो उससे, क्या अब हम लोग 9th में थोड़े पढ़ रहे हैं कि वैलेंसी से काम चलेगा। दुनिया बहुत आगे है, दुनिया। हाँ, क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, Mg2C3। क्या लिखे थे, इतना में ही हालत खराब हो गया था ना आपका। हो ही जाएगा, जो 9th तक पढ़ा उसका हालत खराब ही हो जाएगा कि Mg2C3। टीचर भी कहेगा बाप रे बाप ये क्या है, तो गलत है। गलत था क्या, किए थे ना काम हम लोग। चलिए इसको लिख लेंगे ना, कहाँ से लिखेंगे, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार इस पे काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।